हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपको जो वीडियो निकाल देखिए बात करने वाले हैं रिस्क की, और उससे इम्पोर्टेंट कितना रिस्क अफोर्डेबल है। ये जो क्वेश्चन है, ये जो प्रश्न है, अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है। कितना रिस्क अफोर्डेबल है, तो चलिए डिटेल में समझते हैं। हर किसी के लिए इसका उत्तर अलग अलग हो सकता है, इसका आंसर अलग अलग हो सकता है। तो एक स्टॉक के माध्यम से सीखेंगे। अभी जो करेक्शन का फेज है और मार्केट में आपको तेजी देखने को मिली होगी, तो बहुत सारे स्टॉक्स आज नहीं तो इस वीक के एंड में या फिर एक दो दिन में चीज़ें आपको साइकिल दोबारा से स्टार्ट करते हुए देखने को मिल सकते हैं कहीं ना कहीं। तो इम्पॉर्टेंट अगेन रिस्क मैनेजमेंट। तो चलिए डिटेल में समझते हैं, सीखते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। प्राइस एक्शन की ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए और प्रैक्टिस जरूर कीजिए। देखिए, मैं रेगुलर प्रैक्टिस आपको क्यों कहता हूँ। जैसे कि आप पिछले 5-7 दिनों के डाटा को देखोगे तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि गिरावट आई थी, है कि नहीं है। तो उस गिरावट के टाइम पे वो आपके लिए एक अलग प्रैक्टिस है। और जब आप वापसी देखोगे, जैसे आज की मार्केट को देखोगे, तो एकदम रैली आ गई आपके सामने। तो इसीलिए रेगुलर जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको वो सिचुएशन आपको देखने को मिलती है, समझने को मिलती है कि कैसी सिचुएशन रियल टाइम पे हो रही है, उससे आप क्या सीख पा रहे हो। इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जी हाँ, आज स्टॉक का एग्जाम्पल लेंगे, वो है हार्टसन एग्रो प्रोडक्ट्स। कोई बड़ी तेजी इसमें आई नहीं है आज की डेट में, बट फिर भी आज उसको देखेंगे। कोई छोटा स्टॉक नहीं है। सबसे पहली बात, ये एक मिड कैप कैटेगरी का 26,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलेशन, बड़ा मार्केट कैपिटलेशन होता है। और उधार कंपनी के ऊपर 2,000 करोड़ के आसपास का। और ये स्टॉक क्यों हम इसकी चर्चा कर रहे हैं, थोड़ा समझते हैं डिटेल में, कुछ सीखेंगे समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से, जैसे मैंने आपको कहा। अब हार्टसन एग्रो को देखिए, अगर आप इसके, ये डेली चार्ट है, डेली चार्ट में देखिए उतार चढ़ाव लगे रहते हैं। और मैं आपको बार बार इसीलिए कहता हूं कि जब आपके किसी भी कहीं पे भी बेरिश साइकिल स्टार्ट हो जाए, जैसे यहाँ पे ये बेरिश साइकिल स्टार्ट हुआ, तो उसके बाद चीज़ों को टाइम लग सकता है और अच्छा खासा प्राइस नीचे गिर सकता है। ये देखिए, फिर से बुलिश साइकिल स्टार्ट होने की कोशिश हुई और वापस बेरिश में ये टर्न हो गया, ऊपर गया ही नहीं। और देखिए कितना टाइम लगा इसको। तो टाइम लगता है चीज़ों को, लेकिन यहाँ पे फिर से अगर आपने अपॉर्चुनिटी ग्रैब करी है 950 के लेवल पे, और ये अभी रिसेंटली गिरावट अच्छी खासी हुई मिड कैप और स्मॉल कैप में, तो यहाँ कोई ज़्यादा असर देखने को नहीं मिला उस गिरावट का, है कि नहीं है। देखिए, तो ये सिचुएशन मैं आपको क्यों इसके बारे में कह रहा हूँ कि जब आपकी साइकिल स्टार्ट होती है क्लोज टू 200 SMA आप एंट्री लेते हो, तो क्या होता है, रिस्क कम होता है। तो उसमें आपके पास, मान लो आपने 950 पे एंट्री की विद स्टॉप लॉस ऑफ 800, तो आपको पता है इतना आपका रिस्क है। और क्या ये रिस्क, सबसे पहले आपका क्वेश्चन क्या होगा, क्या ये रिस्क अफोर्डेबल है। अब 150 पॉइंट का रिस्क मतलब, अगर आप 10 शेयर खरीद रहे हो तो सीधे 1500 का लॉस, अगर 20 शेयर खरीद रहे हो तो 3000 का लॉस, है कि नहीं है। अब सबसे पहला क्वेश्चन, जब भी आप किसी स्टॉक में एंट्री लेते हो, क्या आपका प्राइस 200 SMA के नजदीक है। अगर है तो ठीक है। अब उसका जो टेक्निकल स्टॉप लॉस बैठ रहा है, उसके बेसिस पे आप देखोगे कि कितने रिस्क लेने को आप तैयार हो। मान लो मैं यहाँ 20 शेयर खरीद रहा हूँ, क्या जो है 3000 का लॉस लेने को तैयार हो, क्या ये अफोर्डेबल है मेरे लिए रिस्क। अगर है तो आगे जाएंगे, नहीं तो नहीं। ये तो पुरानी बात होगी। अब करंट सिचुएशन की बात करते हैं। वापस 200 SMA के इर्द गिर्द आया है और थोड़ा और पॉजिटिविटी आई, मान के चलता हूं मैं 1170 पे इस पे एंट्री ले रहा हूं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 1070। थोड़ा इजी हो जाएगा कैलकुलेशन, है ना। थोड़ा 100 पॉइंट का यहाँ पे मैं रिस्क ले रहा हूँ। तो अब रिस्क ले रहा हूँ 100 पॉइंट का, इसका मतलब क्या है। अगर अब सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा इस रिस्क के बेसिस पे, क्योंकि 200 SMA के पास है, क्या इतना जो रिस्क है, जो 100 पॉइंट का रिस्क यहाँ पे है, ये मेरे लिए अफोर्डेबल है। पहला क्वेश्चन, अगर हाँ तो आगे जाना है, अगर ना तो फिर, क्योंकि उससे क्या होता है, जब ये अगर गलती से यहाँ पे करेक्ट होने की और भी कोशिश करेगा, थोड़ा डीप करेक्शन होगी, तो आपको डर नहीं लगेगी। आपको पता है कि 100 कितना 1070 से नीचे का जो क्लोजिंग मुझे मिलेगा, तो मुझे एग्जिट मारना है। तो ये, यानी कि गिरते टाइम कहीं ना कहीं आपको एक हार्ड स्टॉप रखना पड़ेगा। ये इसलिए क्योंकि आपको अपनी कैपिटल को बचाना है। तो कैपिटल को बचाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप पिछली रैली देखिए, क्या आई, ऑलमोस्ट 450 का लेवल, और ये हाई देख सकते हो आप 1450 का। ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट की ये रैली आपको देखने को मिले। मैं वीकली चार्ट पे फिर से हार्टसन एग्रो को आपको रखूंगा, क्योंकि ये शेयर जहाँ पे बड़ी बड़ी रैलीज आपको देखने को मिली, या इस शेयर में एक बेहतरीन करेक्शन के बाद एक बेहतरीन सिचुएशन मैं कहूँगा मुझे देखने को मिली। ये लेवल आप देख रहे होंगे, और खासकर मुझे अच्छी चीज़ ये लगी, इस ब्रेकआउट के बाद एक पुल बैक का कंसोलिडेशन यहाँ पे चल रहा है, यानी कि कुछ ऐसी सिचुएशन है। ये देखिए, अब आप, ये हल्का सा नीचे गया है
और अगर आप इसको देखोगे डाइवर्जेंस है कि नहीं है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ा ऊपर गया, अभी ऐसी ऐसी उम्मीद यहाँ पे ऐसी प्रोसेस के हिसाब से चल रहा है। आप देखिए डाइवर्जेंस भी इसने दिखाया। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऐसी सिचुएशन आपको बहुत जगह देखने को मिलेंगी जहां पे आपको दिखेगा पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पहला मौका, करेक्शन रिजॉल्व अगर होती है तो सेकंड अपॉर्चुनिटी ये तैयार हो रही है विद अ लो रिस्क अपॉर्चुनिटी। तो ये हमने कौन से स्टॉक की बात करी है, हार्टसन एग्रो की। तो ये आप सिचुएशन देखिए, तो ये सिचुएशन इसीलिए जो ये रिसेंटली इसके जैसे कई स्टॉक्स होंगे जहां पे ये कंसोलिडेशन चल रही होगी, इस तरीके की साइकिल चल रही होगी, तो आप जरूर उनके ऊपर एक नजर डालें। वो आपको ऐसी गिरावट के टाइम पे भी एक लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी की तरफ लेके जा रहे हैं। तो इसलिए अब रिस्क मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है वो आप देखिए। स्टॉक ही कोई छोटा स्टॉक नहीं, एक बड़ा स्टॉक है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 26,000 करोड़ है, जो कि अपने आप में एक बड़ा है। और रिजेक्शन देखिए, इस हफ्ते की कैंडल अगर थोड़ा और ऊपर कल की डेट में आती है तो आप देख सकते हो कि कैसा रिजेक्शन कैंडल आपको देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं, यहाँ पे अगर आप ये वीकली कैंडल है, वीकली कैंडल में अगर आप पिछले 4-5 हफ्तों की कैंडल्स देखो तो बार बार ऑलमोस्ट 1100 से लेके ये मैं कहूँगा 1060 1050 का रेंज है जहाँ से बार बार रिजेक्शन हो रहा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल आपके सामने रिजेक्शन का बन रहा है। देखिए ये जोन काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजेक्शन जोन है और बार बार प्राइस यहाँ पे आ रहा है और वापस आ रहा है। तो ये कंसोलिडेशन जो चल रही है बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे आप टारगेट की अगर बात करें तो सबसे पहला तो यही जोन होगा, इसके बाद आगे की कहानी तैयार होगी। तो ये जो स्टॉक है हार्टसन, जिसके बारे में हमने चर्चा करी, और थोड़ा सा मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर एक नज़र और डालते हैं कि यहाँ पे क्या सिचुएशन है। बड़ा स्टॉक मैं कहूँगा कोविड के बाद एक बढ़िया रैली देखने को मिली, उसके बाद बढ़िया करेक्शन मैं इसको कहूँगा। देखिए अगर कोविड के टाइम पे अगर आप इसको देखोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी जो तैयार हुई, ये जो मंथली कंसोलिडेशन है ना 500 का लेवल, दिस वाज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद बढ़िया रैली भी और उसके बाद नेक्स्ट करेक्शन, और आप देख सकते हो कैसी सिचुएशन देखने को मिल रही है अभी के टाइम पे। रैली, कंसोलिडेशन और एक बहुत ही जबरदस्त कैंडल वॉल्यूम में आपको देखने को मिल रही है, लेकिन प्राइस में बहुत ही छोटी कैंडल, यानी कि काइंड ऑफ ये भी एक डाइवर्जेंस, इसको मैं कहूँगा एक बहुत ज़बरदस्त फॉल आपको देखने को मिले और उसमें वॉल्यूम ही ना हो। अब ये तो आपने अभी देखा, और एक और मैं अगर दिखाऊं जो कोविड के टाइम का फॉल था, देखिए बहुत ही ज़बरदस्त बड़ी कैंडल और उसमें वॉल्यूम ही नहीं है, देख रहे हो। तो इसको कहते हैं डाइवर्जेंस। कभी भी ध्यान देना, अगर कई कई बार प्राइस इतना गिर गया जिसमें कोई वॉल्यूम नहीं है तो इसका मतलब वो सच्चाई के विपरीत चल रही है। सच्चाई के विपरीत मतलब जो डायरेक्शन है, यानी कि सच्चाई यहाँ पे क्या होगी, ये देखिए ये विपरीत चल रही है, वो गिर रही है बड़ी कैंडल और वॉल्यूम देखिए, कैंडल वॉल्यूम तो ज़्यादा है लेकिन वॉल्यूम गायब, और यहाँ पे देखिए कैंडल बहुत बड़ी लेकिन वॉल्यूम गायब। दोनों आपको एक सिचुएशन यहाँ पे देखने को समझने को मिली कि कुछ ना कुछ चल रहा है। तो हार्टसन एग्रो का जिक्र किया हमने, और उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो के माध्यम से आप कुछ ना कुछ जरूर सीखे होंगे, कुछ ना कुछ जरूर समझे होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते हैं रिस्क मैनेजमेंट, अगेन द की, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिस्क मैनेजमेंट। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।